नमस्कार, मैं श्री भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की। दोस्तों, नई शुरुआत की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे मार्च के महीने से। 10 मार्च से लेकर 2 जून तक की इन 82 डेज की 82 दिनों की बात करेंगे। दोस्तों, आपके जिंदगी में जो भी आपके रास्ते में अभी तक दुविधाएं रही हैं, उसका अंत होता है दोस्तों। क्योंकि अंततः जिसका इंतजार है सभी को, मुझे भी, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 10 मार्च के पश्चात। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और आपके लिए क्योंकि त्रिकोण भाव में है, तो ये 4 महीनों बाद मार्गी होकर आपकी जिंदगी में कई तरह के संघर्षों का अंत तो करते ही हैं, आपको माला माल भी करने की गारंटी देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो राहु से दरिष्ट हैं अभी फिलहाल, और वक्री हैं, तो इस कारण आपको उस तरह के फल जिसके आप हकदार हैं नहीं मिल पा रहे। दोस्तों, शनि अपने नक्षत्र में है। गनीमत है कि शनि ने आपकी बागडोर संभाली हुई है। जी हाँ, कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह गोचर फल कितना बेहतर होने जा रहा है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। दोस्तों, बड़े ग्रह शनि, राहु और गुरु खासकर मुख्य मुद्दा हमारा इस वीडियो में गुरु और राहु की चर्चा रहेगी। क्योंकि गुरु और राहु का संबंध बना हुआ है। हालांकि शनि और राहु का संबंध भी है। वो कैसे? शनि की राशि में राहु विराजमान है, वर्गोत्तम भी है। दोस्तों, मित्र के घर में है राहु, भूलना नहीं है। मित्र के घर में बैठा हुआ राहु, वर्गोत्तम राहु। दोस्तों, आपको यही राहु शत्रुहंता बनाया करता है। लगन में बैठा हुआ शनि की राशि में बैठा हुआ ग्रह शनि का फल देगा, और शनि आपके लिए सुखद हो चुके हैं क्योंकि शनि भी तो अपने ही नक्षत्र में है। दोस्तों, इन 82 दिनों पर गौर करते हैं। 10 मार्च से 2 जून तक, जब तक गुरु यहां से राशि परिवर्तन करने से पहले शिफ्ट होते हैं, जाते जाते कहें तो ये गुरु अब मार्गी गुरु, त्रिकोण का गुरु, पंचम भाव का गुरु, धन का कारक गुरु, लाभ स्थान का मालिक गुरु, शिक्षा का धर्म का कारक गुरु, भाग्य का कारक गुरु आपको क्या क्या नियामतें दे सकता है, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, जाइएगा कहीं मत। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही सटीक विश्लेषण बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए इस अवधि में घटनाक्रम लाने वाला है, उसकी चर्चा करने वाला हूं। अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, यही आपसे निवेदन है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो कि गुरु का अपना ही नक्षत्र है। और ये गुरु आपके लाभ स्थान के मालिक भी हैं, लाभ स्थान को देख भी रही हैं। जब तक वक्री हालात में हैं दोस्तों, इनकी जो मूवमेंट है पिछले भाव की तरफ है, तो कहीं ना कहीं इनका ये जो प्रभाव है 11वें भाव के ऊपर उतना सुखद नहीं मिल पा रहा, या यूं कहीं इनकम का ग्राफ जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। खासकर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो अच्छे एवेन्यूज की तलाश में, अच्छी नौकरी की तलाश में है। अभी तक बल्कि 4 महीने हो चले हैं, हो जाएंगे 10 मार्च को। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 4 महीने के लिए वक्री रहते हैं, और धन का कारक है, शिक्षा का, भाग्य का कारक है। ये ग्रह जब वक्री हो जाए तो ऐसा लगता है
सुखद स्थिति में आए थे। पंचम भाव में गुरु बहुत सुखद होते हैं। ये ब्रह्मा के रूप में आशीर्वाद हमें 10 मार्च से मिल जाएगा, परंतु दोस्तों धैर्य रखिए। यहाँ पर गुरु 11वें भाव को देखता है और आपको ये बता दे, जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, जिन्हें मनचाही जॉब नहीं मिली, एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छी पढ़ाई किए हैं आप, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, परंतु अंडर एम्प्लॉयड हैं। परंतु इस अवधि में 10 मार्च से आपको मनचाहा जॉब मिलने वाला है। अगर पहले से कार्यरत हैं अच्छी जगह पर तो भी तरक्की हो जाएगी, सैलरी कम से कम बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाने वाला है, दिलाने वाला है ये देवगुरु बृहस्पति। क्यों? क्योंकि ये गुरु जो राहु से प्रभावित है, अब राहु को प्रभावित करेगा। मार्गी होकर इसकी सीधी दृष्टि नवम दृष्टि है, जो त्रिकोण दृष्टि कहें तो, ये आपको ये बता दे, ये राहु के ऊपर जब पड़ेगी 10 तारीख से, मार्गी होने के पश्चात 10 तारीख के पश्चात, तो ये राहु आपको जो एम्बिशियस बना रहा है, परंतु दे कुछ नहीं रहा। आपके हाथ पल्ले में कुछ पकड़ाने वाला नहीं ऐसा लग रहा है। हालांकि तरक्की कुछ, जैसा कि मुझे फीडबैक भी मिलता है और जैसा कि मेरा अनुभव भी है, वर्गोत्तम है राहु, भूलना नहीं है। अपने नक्षत्र में वर्गोत्तम हुआ है राहु, ये आपकी जिंदगी में एक जान सी फूकने वाला है। राहु और गुरु दोनों मिलकर, दोनों ही ये ग्रह ऐसी स्थिति में है, दोनों ही त्रिकोण में है। पहला भाव लगन भी होता है दोस्तों, त्रिकोण भी होता है। गुरु पंचम भाव में भी है और गुरु और राहु का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर भी है। गुरु की पंचम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि कहें तो भाग्य स्थान को भी प्रभावित कर रही है, जो कि विदेशों का भाव भी है। तो विदेश यात्रा के लिए तैयार रहिए दोस्तों। वैसे भी राहु का प्रभाव 9th हाउस के ऊपर हो, मैंने अक्सर देखा है जिनका लगन में राहु होता है कुंडली में, तो कभी ना कभी विदेश यात्रा कर ही लेते हैं। अगर विदेश सेटल्ड होने की योग हो ना हो, विदेश जरूर भ्रमण करवा देता है। तो मैं बता रहा था, गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर भी है, लगन के ऊपर भी है, 11वें भाव के ऊपर भी है, और गुरु मार्गी हो रहे हैं। गुरु मार्गी हो रहे हैं, धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से लाभ होगा। शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होंगे। हायर स्टडीज खासकर जो कर नहीं पा रहे थे, सर्कमस्टांसिस नहीं बनते, चलिए सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं, मन में आलस्य प्रमाद आ जाता। राहु है, भ्रमित कर देता है मन को, दिमाग स्थिर नहीं रहने देता राहु। वक्री गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर या राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर समझें तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध हल्के फुल्के आ ही जाते, विलंब होता है कम से कम। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उतना तसल्ली बख्श पढ़ाई हो नहीं पाता, उतने मार्क्स नहीं आते जितना आपको परिश्रम करना पड़ता है। किसी ना किसी वजह से किस्मत कहीं तो साथ नहीं देती। परंतु देखिए, शुक्र भी उचके हुए जा रहे हैं कुछ रोज पश्चात 1 मार्च से। देखिए, स्थितियां पहले से ही बननी शुरू हो जाती हैं। 1 मार्च रात्रि को शुक्र ने उचका हो जाना है, शनि के साथ होना है, तो विदेश यात्रा के योग, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी है शनि, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिले और आपके गोपनीय कष्ट भी दूर होते हैं दोस्तों, और आपकी नींद अच्छी रहती है, स्वास्थ्य में तरोताजगी महसूस करेंगे आप, कंजुगल लाइफ तक आपका बेहतर हो जाता है दोस्तों। शुक्र प्यार मोहब्बत के भी कारक हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे गुरु और राहु के संबंध की। गुरु अपने नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में और वर्गोत्तम शनि की राशि में। कुछ ज्योतिषाचार्य तो कुंभ राशि को राहु की राशि बताते, इतना तक कह देते।
हालांकि ऐसा है नहीं। राहु बली जरूर होते हैं, कुंभ राशि में भी काफी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, और राहु भी वायु तत्व ग्रह है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफर्ट जोन में है राहु, और वर्गोत्तम है, शतभिषा में है, तो आप हीलिंग विद्याओं में भी पारंगत होते हैं। शतभिषा मीन्स 100 डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर्स। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपकी सफलता के मापदंड कुछ नए तय करेंगे, कुछ नया हासिल करेंगे। मेडिकल फील्ड में आप पारंगत होंगे, टेक्निकल क्षेत्रों में भी, इंजीनियरिंग या साइंस के क्षेत्र में भी आप इस अवधि में सफलता पाएंगे। कोई रिसर्च अच्छी करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। गुरु का ये प्रभाव दोस्तों, 100 बात की एक बात, आपके धन की स्थिति को अचानक से बेहतर करता है। पंचम भाव में मार्गी होता है गुरु, तो संतान सुख मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सुखद समय रहेगा ये 82 दिन। गर्भवती महिलाओं के लिए इससे लाजवाब समय हो नहीं सकता, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और रोमांटिक रहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपकी इमेजिनेशन में अच्छा खासा उछाल आएगा। गुरु धन के कारक भी हैं, कुटुंब के मालिक भी हैं, तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग 10 मार्च से बन जाएंगे। गौर करिए, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग भी 10 मार्च से बनने जा रहे हैं। दोस्तों, गुरु का ये गोचर 82 दिनों के लिए आपको कोई बड़ी उपलब्धि देने वाला है। अगर हम कंक्लूड करें, गुरु दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र में आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। आप इनोवेटिव अप्रोच से चलते हैं। आपकी सोच बड़ी हो जाती है, फोरथॉट, विजन आपका बड़ा हो जाता है। प्लान आपकी अच्छी हो जाती है, प्लानिंग अच्छी हो जाती है। अब रियलिस्टिक विचार होंगे, रियलिस्टिक धरातल पर आप काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। भाग्य साथ देगा, मार्गी हैं गुरु, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का भी प्रभाव यही कहता है कि आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ चलेंगे। जो प्रोजेक्ट्स आप अधूरे छोड़ आए थे पीछे, जो काम काफी महीनों सालों से आपके दिमाग में या आपके सामने एक सिचुएशन दिख रही थी, समझ आ रहा था कि मैं सब कुछ ये हैंडल कर सकता हूं, परंतु वजह कई बन जाती हैं। स्टडीज के लिए खास समय उत्तम रहेगा, और उच्च पद तक दिलाने वाला है ये गुरु। जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल जाएगा, और समाज में आपको अवार्ड, रिवार्ड, नेम, फेम तक मिलने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र आपको इस तरह से तैयार करने वाला है। शतभिषा नक्षत्र के कारण आपकी दृष्टि काफी पैनी हो जाएगी। फोकस्ड होकर देखिए, राहु जिद्दी बनाता है। देखिए, जिद करो दुनिया जीतो कहते हैं ना, तो इस अवधि में आप काफी कुछ कर पाएंगे। और शुक्र जस्ट 2-3 रोज पश्चात उच्च के हो रहे हैं, जो आपके भाग्य को प्रबल करने वाले हैं। विदेश यात्रा के योग, विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सफलता, या विदेश सेटल्ड हैं तो भी आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बन चले हैं 1 मार्च से ही। गुरु का भी दोस्तों प्रभाव आपके लिए 10 मार्च से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। कामकाज के हालात अच्छे होने वाले हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलता, नौकरी करते हैं तो नौकरी आपके लिए बेहतर रहेगी। मनचाही जॉब आपको मिलने वाली है। अनएम्प्लॉयड हैं तो भी आपके लिए बहुत उत्तम समय है, नौकरी मिल जाएगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल, और बच्चों को लेकर किसी तरह की दुविधा रही है वह भी दूर होती है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। स्वभाव आपका सरल रहेगा, हम्बल रहेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे। आपका समय वेस्ट नहीं होगा। 100 बात की एक बात, आपका समय अब छोटे छोटे कामों पर वेस्ट नहीं होगा, इधर उधर भटकेंगे नहीं, फोकस्ड रहेंगे। राहु और गुरु की शरण में कहें तो
कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये दोनों ग्रह लाजवाब स्थिति में हैं। शनि का सपोर्ट आपको है क्योंकि शनि मार्गी भी हैं और अपने ही नक्षत्र उत्तराभद्रा पद में हैं। तो इससे बढ़िया और क्या समय हो सकता है दोस्तों। किसी तरह की झुंझलाहट, किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखिए, किसी तरह के बहकावे में मत आइए। दिस इज जस्ट एक्सीलेंट फेज यू आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम मार्च अप्रैल मई। ये 3 महीने आपके लिए यादगार हैं, गुरु के कारण, राहु के कारण, शनि के कारण। आज इतना ही दोस्तों। स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।